हेलो हाय गाइज, कैसे हो। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत ठीक होंगे आप सभी लोग। तो चलते हैं, आज हम बताएंगे 48 साइज़ के ब्लाउज़ की स्लीव्स कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है 48 साइज़ के आस्तीन बनाना, क्योंकि उसमें साइज़ बहुत ही बड़ा रहता है। तो ये हमारी हो गई आस्तीन, इसकी स्लीव्स हो गई। देखो इसमें जॉइंट पड़ा हुआ है, 2 जॉइंट हैं। पहले तो अस्तर में 2 जॉइंट हैं, क्योंकि इसकी स्लीव्स हैं 9 इंच की। तो इसमें तो सबसे पहले हम इसमें ही अस्तर जॉइंट करेंगे। जो कटिंग किए हैं जॉइंट लगा के तभी आप आता है, नहीं तो एक ही अस्तर में इतना बड़ा साइज का ब्लाउज नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टिचिंग। देखो दोनों अस्तर की स्टिचिंग कर लिए हैं। दोनों आस्तीन जो है, ये देखो आस्तीन का अस्तर जो है दोनों स्टिचिंग हो गया है। अब इसके नीचे हम अस्तर, इस तरह का कपड़ा हमारे पास नहीं था, तो इसमें जो साड़ी का कपड़ा था ब्लाउज का, उसी से हम निकाल लिए हैं जॉइंट लगाने के लिए। तो इस तरह से हम जॉइंट लगा लेंगे। जैसे कि देख रहे हो, इसमें 4 इंच का हम इसमें बढ़ाए हैं ये कपड़ा। इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद में ही अब ये हम दूसरे स्तर में इसी तरह कपड़ा जॉइंट करेंगे। देख लेना है जिस तरफ से हमने अस्तर में जॉइंट लगाया था ऊपर में, तो जॉइंट जो है एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं होना चाहिए कि अस्तर का जॉइंट ऊपर की ओर है और कपड़े का जॉइंट नीचे की ओर है। तो इस तरह से फिनिशिंग नहीं आती है। हम देखो दोनों आस्तीन में आस्तीन के अस्तर में जॉइंट लगा लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं, उसके बाद में अब इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे। कपड़े को पकड़ के दोनों तरफ का आधा आधा इंच पकड़ के ही हम सिलेंगे, जिस तरह से सिल रहे हैं। और ऐसे भी होता है कि अस्तर कपड़ा नीचे रख देते हैं ब्लाउज का, और अस्तर ऊपर से रख के तभी सिल देते हैं, तो पलट के वैसे भी हो जाता है। लेकिन इसमें जो है हम डायरेक्ट ही ऐसे सिल रहे हैं, दोनों का पकड़ के मोड़ के इस तरह से हम सिल रहे हैं। तो ये देखो सिल गया है। अब ऊपर से हम कच्ची ही चलाएंगे, बड़ी बखिया ही चलाएंगे, क्योंकि छोटी नहीं चलाएंगे। अगर हमको कोई दिक्कत होगी तो हम आसानी से खोल सकते हैं, इस वजह से हम बड़ी ही चलाएंगे। पूरे में हमने चला लिया है। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी चलाएंगे। ये देखो जहाँ पे खींचा है, तो इस तरह से पकड़ के कर सकते हो। अब ये ऊपर का अस्तर इतना बड़ा हुआ है, अभी हम जब दोनों सिल लेंगे दोनों आस्तीन, तभी हम इसका सही से कटिंग करेंगे ऊपर का सही से। अभी अस्तर बड़ा है, कपड़ा छोटा है, तो ये हम बाद में भी सही कर सकते हैं, या फिर कटिंग के साथ में ही कर लो बराबर से। लेकिन थोड़ा बहुत तब भी रह जाता है। तो इस वजह से जब हम दोनों स्लीव से तैयार कर लेंगे, तभी ही हम ऊपर का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हो हम एक स्लीव से तो सिल लिए हैं, अब दूसरी भी ऊपर से ही हम इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से चलाने से
बाजू में झोल नहीं आती है। चाहे जैसे आराम से फिर बाद में सिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना अस्तर भगता है, ना ऊपर का कपड़ा भगता है, कुछ नहीं, आराम से बना सकते हो। अब ये देखो हम दोनों आस्तीन उठा के रख लेंगे इस तरह से। अब ये रखने के बाद में हम इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। और ये नीचे का जो कपड़ा दिखाई दे रहा है ये बढ़ता हुआ, इसको भी कटिंग कर ले। अब हमारी सेफ स्लीव्स निकल आई हैं। और इसमें अब हम एक चीज़ और ध्यान देना है, जब फोल्ड किए हैं आस्तीन देखो तो इसमें निशान लगा रहे हैं। तो निशान हम इस वजह से लगाए हैं कि ये जो लेस है, लेस जब हम पहले तो इसको कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में अब जब हम ये लगाएंगे तो इसमें भी फोल्ड करके बराबर से इस पे भी निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी आस्तीन अब हम जो बनाने जा रहे हैं तो इसी पे ये हम देखेंगे कि निशान पे निशान आ रहा है सही से। तो एक तरफ जहाँ से सिलाई होती है कम ज़्यादा नहीं होता है, बराबर से लेस लग के सही से आती है। तो इस तरह से लगाना है। तो इसी तरह से लगाना है। इस तरह से लगने के बाद में कभी इसी तरह से लगाना है, जिस तरह से लगा रहे हैं। अब ये देखो हमारा लग के तैयार हो गया है एक स्लीव्स में। तो इस तरह से हम एक स्लीव्स में लगाए हैं और इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स में लगा लेंगे। हमारे मशीन में धागा भी टूट गया है, इसको देखो हम सही से, अभी तो धागा ही पड़ रहा है। अब हम इसके बाद में दूसरी स्लीव्स में हम इसी तरह से लेस लगाएंगे, जैसे कि एक स्लीव्स में लगाए हैं। और ये धागा जो खोलने के समय निकला रहता है इसको निकाल देना चाहिए ताकि फिनिशिंग आए सही से। तो इस तरह से इसमें भी हमने निशान लगा लिया है और इसको भी हम सिलेंगे इसी तरह से। किनारे से मोड़ करके ही सिलना चाहिए, क्योंकि मोहरी स्लीव्स की चाहे जितनी हो तो फिनिशिंग दिखे। अगर ये हम लेस मोड़ करके नहीं सिलेंगे तो फिर स्लीव्स में फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी, किनारे से खुला खुला सा रहेगा। तो इस तरह से हम मोड़ के ही सिलेंगे। दोनों आस्तीन में हम इसी तरह देखो सिल लेंगे। ये हो गई हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई। तो इस तरह से जॉइंट लगा के बनाना चाहिए। अगर कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो जॉइंट तो लगता ही है। इतना बड़ा साइज है, इतने बड़े साइज में निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। किसी में कपड़ा कम रहता है तो निकल भी नहीं पाता है। अब ये देखिए हम गले की पट्टी, ये तो आई हुक की हैं, आई हुक या काज बटन उन्हीं दोनों की हैं। और ये हम और एक पट्टी हैं, तो इनको जैसे तिरछा तिरछा रहता है उसी तरह से हम ये जोड़ लेंगे। एक एक करके सब इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। जब तक ये हमारी बनके तैयार नहीं हो जाती हैं। ये देखिए तिरछा तिरछा ही जोड़ना है। इस तरह से बड़ी छोटी छोटी निकल रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा साइज है तो बड़ी पट्टी नहीं निकल पाती हैं, छोटी छोटी निकलती हैं। किसी किसी में भी ये पट्टी भी नहीं निकलती हैं।
तो दूसरे कपड़े का हमको जॉइंट लगाना पड़ता है। दूसरे कलर की पट्टी हम लगाते हैं और ये कटिंग करके अभी एक और बची है, उसको भी हम जॉइंट कर लेते हैं। अब ये हमारी गले की तुरपाई पट्टी बनके तैयार हो गई है। अभी एक और है, निकल रही एक एक करके। ये हो गई हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई। अब ये हमारा आगे का है, इसको भी हम कच्चा कर लेंगे। इसमें देखो हमने प्लेटें सब डाली हैं। इसमें भी लेंथ थी इसकी ज़्यादा, 15 साढ़े 15 थी, तो इसमें भी नीचे से अस्तर कम है। तो जब हम तुरपाई करके मोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा कम ही कर दिए हैं। जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा, फोल्ड भी हो जाएगा, आ भी जाएगा सही से। तो इस तरह से हम देखो, इसको भी हम पूरे में सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़ा भागे ना इधर उधर। सिलाई चलाने के बाद में ही इस तरह से पूरे में कपड़ा सही करके, तो झोल भी नहीं आती है कपड़े में। जब अस्तर और कपड़ा दोनों की सिलाई चलाते हैं तो फिर झोल नहीं आता है। ऐसे कपड़े में झोल आ जाती है कहीं पे, फिर कपड़ा सिलने में दब भी जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लेट डालेंगे। सबसे पहले इधर आर्म होल की तरफ ही हम प्लेट डालेंगे। इसमें प्लेट पड़ती है वही आधा एक चपा भर पड़ती है प्लेट। जिस तरह से हम डाले हैं, इसका साइज चौड़ा है तो प्लेट भी थोड़ी चौड़ी हम डालेंगे। प्लेट वही आधा इंच के हिसाब से पड़ेगी। ये हमारा इधर देखो बनके तैयार हो गया है ये। और ये हम सीधी सिलाई इसमें जोड़े हैं। इस तरह से ये ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो गया है। सिलाई तो वैसे सबको नॉर्मल आती ही है। अब इसमें गले की पट्टी बची है जोड़ने के लिए, तो गले की पट्टी हम जोड़ेंगे इसमें। आई हुक की पट्टी जो है बराबर जोड़नी चाहिए, गला भी ऊपर का सही से होना चाहिए। अगर देख लेना चाहिए, अगर कम ज़्यादा है तो उसको कटिंग कर लेना चाहिए। अब इस तरह से हम इसकी गले की पट्टी जोड़ेंगे तुरपाई वाली। पाइपिंग लगा सकते हो, नहीं तुरपाई पट्टी है तो पाइपिंग भी लगा सकते हो गले में। कोई ज़रूरी नहीं कि तुरपाई पट्टी हो। अगर तुरपाई पट्टी रहती है तो डोरी की भी आवश्यकता पड़ती है और पाइपिंग में कम रहता है, सही से आ जाता है।